Hi guys, so the second vlog is going to be about my bank account. Pretty interesting story. Right now, by the way, I'm on the James Street. This is where my residence is. I'm going down to buy a Presto card. About the bank account, I had a bank account with TD. TD एक famous bank है और एक साल तक मेरे पास उनका अकाउंट था. बट मैं एक साल तक कनाडा नहीं आ पाया तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया 2 दिन पहले. इसके आगे की बात रूम से बता रहा हूँ अपने, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड भी ज़्यादा थी. ये ट्राइपॉड भी ऑर्डर किया है, वो भी नहीं आया, अमेजोन से ही किया ऑर्डर. मैं ये कह रहा था कि 1 साल का एक क्लॉज होता है सभी बैंक्स का. टीडी ट्रस्ट एक बैंक है, वो कोविड बैकलॉग के चलते, मेरी खुद की कुछ गलतियों के चलते वो नहीं बैंक अकाउंट में एक्टिवेट कर पाया कनाडा आकर के. आपको 1 साल के अंदर अंदर बैंक को विजिट करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है, जिसको आप GIC अकाउंट कहते हैं. GIC के बारे में आप सब जानते ही हो. $10,000 की एक डिपॉजिट होती है जो हर स्टूडेंट को करनी होती है. तो मैं नहीं आ पाया, बट अक्टूबर के लास्ट वीक में मैंने TD बैंक को मेल किया कि मैं अभी दिसंबर में आ रहा हूँ, इट्स कन्फर्म्ड, माई ट्रैवल इज कन्फर्म्ड, और आप प्लीज़ मेरा अकाउंट बंद मत करिएगा. आई एक्चुअली ऑल्सो गॉट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम देम. मुझे उनका मेल आया कि ठीक है आप कंटिन्यू करिए बैंक अकाउंट को यूज़ करना. पर होता क्या है, वो जब मैं कॉल लगाता था सो दिस साइड कि नहीं भाई अकाउंट तो आपका हमने बंद कर दिया, पैसे ऑन द वे, आपके इंडियन अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. तो मैंने उनसे बहुत क्वेश्चन किया कि जब इस डेट को हमारी ईमेल कॉन्वर्सेशन हुई तो आपने उसको डिसरिगार्ड क्यों किया. तो उन्होंने कहा नहीं, ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी को हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई टू हेल्प यू किसी ना किसी. बट 2-3 दिन तक रात में, क्योंकि इंडिया में था मैं, तो रात में आकर के उनके घर पर मैं कॉल करता था, कोई मूवमेंट नहीं हुई. बट वहीं मैंने फटाफट दूसरे एक बैंक में अपना अकाउंट खोला, CIBC, इसका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस बैंक है. इसका एक बड़ा अच्छा फीचर लगा मुझे कि आप बेसिकली एक इंडियन अकाउंट में भी अपना GIC का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा चार्ज पर, एक एक्स्ट्रा फी पर, और वो पैसा आपके GIC अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि जब इंडियन बैंक्स होते हैं वो बड़े फंसी होते हैं इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर करने में. तो मैंने फटाफट जा करके ऑनलाइन CIBC में भरा. देखिए मैं आपको बेबी स्टेप्स नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं एक काम कर रहा हूँ कि CIBC का ऑनलाइन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ उस पर अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपको लग रहा है आपके पास समय है तो आप आराम से वायर ट्रांसफर करिए, कैनेडियन डॉलर्स अपने कैनेडियन अकाउंट में भिजवाइए. और अगर आपके पास समय अगर नहीं है तो आप एक जल्दी में अगर आप हैं, तो मेरी सिचुएशन में आ गए, तो एक इंडियन बैंक है उनका मुंबई में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उनका अकाउंट है, उसमें भी आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. ऑल्दो देखिए GIC सर्टिफिकेट तो मुझे तब भी नहीं मिला, बट मैंने जब उनको कॉल करके अपनी सिचुएशन बताई तो उन्होंने प्रॉम्प्टली अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया. और उन्होंने कहा ठीक है आप कम से कम एक काम करिए, अपने फंड्स को ट्रांसफर करिए, क्योंकि इस चीज़ में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं. उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि इस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने. मैंने फटाफट पैसे ट्रांसफर किए. 25 को मेरी फ्लाइट थी और मैं 22-23 में ही प्रोसेस कर रहा था, और फिर वीकेंड आ रहा था, शनिवार संडे आ रहा था. तो ये प्रोसेस मैंने फटाफट किया. फिर मैंने कहा आप सर्टिफिकेट जल्दी दे दो. उन्होंने कहा नहीं, सर्टिफिकेट तो नहीं मिल पाएगा, पर हम आपको एक ईमेल दे देते. उस ईमेल में उन्होंने मुझे लिख करके दे दिया कि आपके जो फंड्स हैं लगभग 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, 6.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में, वो हम तक पहुंच गए हैं और आपका GIC प्रोसेस हो रहा है. लकीली इमिग्रेशन पर किसी ने पूछा नहीं, बट ये प्रूफ्स मेरे पास थे, प्रिंट आउट्स थे इसके, तो कोई शायद दिक्कत नहीं आती. रेटिंग की बात करेंगे तो TD तो शायद अब मैं कभी उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करूँगा. CIBC ही मेरी चॉइस होगी. बहुत कम टाइम में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, इट वॉज स्मूथ. अगर आपको लग रहा है कि ये एफर्ट एक वैल्यूएबल एफर्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को. और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके की नायग्रा रीजन में ज़िंदगी है उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. ईमेल भी कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे.